Now please give up a hand for her. आप सभी को मेरा शुभ मध्याह्न। आज मैं आप सभी के समक्ष रामगढ़ मंडला की शासिका, जिन्होंने 1857 के युद्ध में एक अहम भूमिका निभाई थी, उनके जीवन की कुछ झलकियां आपके समक्ष अभिनय के रूप में लेके प्रस्तुत हूँ। यही पे हिस्ट्री पढ़ लो। पहचाना मुझे? मैं अवंती। अरे वही मंडला वाली अवंती। कुछ लोग तो मुझे शायद जान ही गए होंगे, और जो नहीं पहचाने उन्हें मैं ही बता देती हूँ। 16 अगस्त 1831 को मेरा जन्म मंडकहनी जिला सिवनी के राव रुजार सिंह के घर में हुआ था। यूं तो बचपन से ही मुझे पढ़ाई लिखाई, घुड़सवारी, तलवारबाजी का शौक था, तो मेरे पिताजी ने मुझे सब कुछ सिखाया। आखिर सिखाते भी क्यों ना, मैं जो ठहरी उनकी लाडोबाई। परंतु जैसे मैं बड़ी हुई, पिताजी ने मेरी विदाई करना उचित समझा। पहले तो मैं उनसे बहुत लड़ी कि नहीं पिताजी, मैं यह विवाह नहीं करूंगी। आखिर मैं कर भी कह सकती थी, है तो वो मेरे पिता, मेरी तरह जिद्दी। मना लिया मुझे और करवा दिया मेरा विवाह रामगढ़ मंडला के राजा विक्रमाजीत सिंह से। राजा विक्रमाजीत, हम उन्हें प्यार से विक्रम जी कहते थे और वो हमें अवंती। विक्रम जी थे तो बड़े कुशल शासक, लेकिन धार्मिक प्रवृत्ति के होने के कारण राजपाट से ज्यादा धार्मिक कार्यों में अपनी सहभागिता देते थे। हमारे 2 पुत्र थे, शेर सिंह और अमान सिंह। दोनों ही अपने पिता की तरह बहुत ही बहादुर थे। उन्हें भी बचपन से हमने सभी शिक्षाएं दिलवाई, लेकिन विवाह के कुछ वर्षों बाद धीरे धीरे पता चला कि विक्रम जी विक्षिप्त हो रहे हैं। और एक समय ऐसा आया जब वे पूरी तरह से विक्षिप्त हो गए। अब मैं इन छोटे छोटे बच्चों को संभालती या विक्रम जी को, मैं तो मानो टूट सी गई थी। लेकिन अपनी संतान को देखकर मुझ में साहस आया कि आखिर एक माँ हूँ जो अपनी संतान के लिए ईश्वर से तक लड़ जाती है। फिर मैंने राजपाट सीखा, शासन की नीतियाँ जानी और अपने कर्तव्यों का निर्वहन अच्छी तरह से करना सीख गई। लेकिन मंडला नरेश की विक्षिप्तता की खबरें चारों तरफ फैल चुकी थी, और जब यह बात उस दोस्तोरी सरकार को पता चली, तो उन्होंने हमारे रामगढ़ को 13 सितंबर 1851 में कोर्ट ऑफ आर्ट्स के अधीन कर दिया। मुझे इन सब नियमों के बारे में ज्यादा जानकारी तो नहीं थी, लेकिन जब पता लगाया तो पता चला कि दुष्ट अंग्रेजों की नीति है, जिसमें यदि किस राज्य का उत्तराधिकारी बालिग ना हो तो उस राज्य को स्वतंत्र रूप से कार्य करने की अनुमति नहीं होती। मुझे ऐसा पसंद तो नहीं था, लेकिन कर भी क्या सकती थी, विवश थी। उस दिन तो मानो मैंने खून का घूंट ही पिया था, लेकिन मैंने भी ठान लिया था कि इतनी आसानी से मैं हार नहीं मानूंगी, और तब तक लड़ूंगी जब तक इन दुष्टों से बदला न ले लूं और अपने देश को स्वाधीन न करा लूं। खुद को संभाला ही था कि अचानक से खबर आई कि विक्रम जी नहीं रहे। विक्रम जी उठिए, विक्रम जी उठिए, मैं आपके बिना कैसे जीऊंगी। फिर मैं उठी और चल पड़ी अपने कर्तव्य पथ पर। उधर दुष्ट अंग्रेज अवश्य रूप से हमारे राज्य हड़पने की
और अब उनकी नजर हमारे हमारे रामगढ़ पर थी, हमारे रामगढ़ पर। अरे अरे इतनी आसानी से कैसे उन दुष्टों को अपना रामगढ़ दे देती? उन दुष्टों ने हमारे सारे राज्य हड़प लिए। उस समय कई राजवाड़े जागीरदार उन दुष्टों के खिलाफ खड़े हुए, तो मैंने भी ठान लिया कि इनका विरोध तो मैं करूंगी। क्रांति की ज्वाला चारों तरफ फैल चुकी थी। हमने हुगली, रामनगर, विंध्या को पुनः अपने अधिकार में लिया और मंडला को भी उन दुष्ट अंग्रेजों से छीन लिया। अब बारी थी हमारे रामगढ़ की। लेकिन उसी समय उन दुष्टों ने हमारे दुर्ग को ध्वस्त कर दिया। मैंने भी